समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के घर आकर उसे धमकाया। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी जमशेद एडवोकेट निवासी थाना कोतवाली मुरादाबाद 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 2024 का निर्दलीय प्रत्याशी है। प्रार्थी को चुनाव प्रचार हेतु क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व प्रार्थी एडवोकेट के साथ धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस कारण प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा है और बहुत ही भयभीत है। प्रार्थी जमशेद एडवोकेट का कहना है कि मुझे किसी भी तरह की सुरक्षा शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। कुछ और असामाजिक तत्व मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं और मुझे प्रशासन का दलाल बताते हैं। अभी तक मुझे किसी भी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जबकि सारी पार्टियों को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। क्या सिर्फ पार्टियों को ही सिक्योरिटी मिलेगी और प्रचार होगा? क्या हम प्रचार नहीं कर सकते? प्रार्थी एडवोकेट का आरोप है कि कुछ अखबार वाले आते हैं और 2-2 लाख रुपए का एड मांगते हैं। मैं गरीब प्रत्याशी एडवोकेट हूं, इतने पैसे कहां से लाऊं? क्या सिर्फ मालदार प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं? कोई गरीब किसान का बेटा या आम जनता की बात करने वाला वकील चुनाव नहीं लड़ सकता? प्रार्थी एडवोकेट का कहना है कि मैं सिक्योरिटी के लिए कलेक्ट्रेट पर बार-बार चक्कर लगा रहा हूं। कप्तान साहब और एडीएम सिटी साहिबा को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली है। जब तक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तब तक मैं पब्लिक में कैसे जाऊं? हमारी जान को खतरा बना हुआ है। प्रार्थी एडवोकेट का कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचिवीरा के कुछ लोगों ने मेरे घर के बाहर आकर समाजवादी पार्टी के नारे लगाए और शोर मचाया और मुझे धमकाया कि आप अपना नामांकन वापस ले लें और हमें समर्थन कर दें, जिसके मेरे पास सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। प्रार्थी एडवोकेट ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी से अपनी जान का खतरा बना हुआ है। वे कभी भी अब कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बौखला गई है। मुझे बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना कार्यालय बंद कर रखा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, क्या मैं मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट यहाँ मुरादाबाद लोकसभा 6 का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और अभी तक मुझे जो कोई सुरक्षा शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। मैं पब्लिक के बीच में कैसे जाऊँ? असामाजिक तत्व है, मैं जाता हूँ प्रचार के लिए तो असामाजिक तत्व है मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रशासन के दलाल हैं, इस तरह की बातें करते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। मेरी जान को खतरा बना हुआ है। अभी तक मुझे जो सिक्योरिटी मेरे को नहीं दी गई है, जबकि सभी पार्टियों को दे दी गई है। क्या सिर्फ पार्टियों की सिक्योरिटी मिलेगी? क्या पार्टियों के लिए प्रचार होगा? क्या हम प्रचार नहीं कर सकते? हमारी क्यों सिक्योरिटी जो आपने जमा कराई है, हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हम कहते हैं, अब देखिए पेपर वाले आते हैं ऐड के लिए, ऐड मांगते हैं तो 2-2 लाख रुपए ऐड के लिए मांग रहा है। मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, एडवोकेट हूँ, अपनी किस तरह से दिनचर्या मैं चलाता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ? ये अमर उजाला वाले आए थे, एक शंखधार जी थे, एक साहब और थे उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि ये जो है 2-2 लाख रुपए के प्रचार इसमें लगते हैं अखबारों में। तो सर, क्या मालदार प्रत्याशी इलेक्शन लड़ेंगे? क्या गरीब प्रत्याशी जो किसान का बेटा जो है, आम जनता की बात करने वाला वकील जो है, क्या वो नहीं लड़ेगा इलेक्शन? बताइए मुझे आप। अब मैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ कलेक्ट्रेट में और अभी तक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली है। परसों भी मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं ऐसे मांगी थी, मैं कप्तान साहब को भी दी है, वहाँ पीआरओ साहब बैठे हुए थे, और एडीएम सिटी साहिबा को भी दी है। प्रशासन की अगर मैंने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, प्रशासन ने जो जुम्मे की नमाज है अलविदा की, वो बहुत अच्छे से कराई है। तो मुझे जो असामाजिक तत्व हैं वो ये बोलते हैं, या जो छोटे मोटे जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रशासन के दलाल होगा। तो सर, क्या मतलब अगर इलेक्शन लड़ना निर्दलीय प्रत्याशी नहीं लड़ सकता? अभी जितने भी कैंडिडेट हैं ये घबरा चुके हैं कि मुरादाबाद में जो मुस्लिम प्रत्याशी पढ़ा लिखा एक आया है, वो भी एडवोकेट है और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पहुँच है बार के ज़रिए। तो बार ने ही मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया था। क्या हमें कोई हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का?
क्या कोई विधि नहीं रह गई है यहाँ, कोई संविधान नहीं रह गया है? हमें बताइए हम क्या करें। सर मैंने परसों दी थी, 6 तारीख में सर मैंने एप्लीकेशन दी है सर। सर एडीएम सिटी साहिबा से हुई थी, उन्होंने उसमें आदेश किया, मैंने उनको सब बताया था, बहुत अच्छे से मेरी बातचीत हुई है। इससे पहले कप्तान साहब को भी मैं दे चुका हूँ। तो सर अब बताइए, सुरक्षा नहीं मिलेगी पब्लिक में, कैसे जाएं सर? जान को खतरा बना हुआ है। अभी आप देखें, एक पार्टी वालों ने, मेरा घर रोड पर है रेती स्ट्रीट में, मेरे घर के बाहर 1 बजे रात को उधम मचाया सर, बिना परमिशन के। और उधम मचाने के बाद मेरे बच्चे सब डर गए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, आप बैठ जाइए या हमें समर्थन कर दीजिए। अब सर मैं नाम क्या खोलूं सर? अब सर समाजवादी पार्टी के सर लोग थे सर, वो शोर मचा रहे थे घर के बाहर। शोर मचाने के बाद में उनका पूरा उद्देश्य जो ये था कि भाई आप जो नामांकन वापस ले लो, हमें समर्थन कर दें। सर मैं कैसे समर्थन कर दूं? सर मैं जानता नहीं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के झंडे वंडे हाथ में लिए हुए थे। सर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे सर, गेट पर शोर मचाया और बच्चे सब डर गए सर। वो ये समाजवादी जिंदाबाद और इस तरह के कुछ नारे वो लगा रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि आप जो है अपना नामांकन वगैरह वापस ले लें। इसके बाद भी सर कुछ नेता मेरे पास आए हैं और पार्टियों के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। क्या सर मैं वोट काटने के लिए खड़ा हुआ हूँ? मैं अपना पैसा जमा किया, मैंने फीस जमा की है, मैंने अपनी जेब से जमा की है सर। यस सर, समाजवादी पार्टी से खतरा है सर। सर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि वो बौखला गई है समाजवादी पार्टी। और इसमें सर प्रत्याशी कोई बाहर से आई हैं, वो खड़ी हैं, मुझे उनका सर नाम नहीं मालूम है। हाँ सर, कोई वीरा साहिबा करके हैं सर, उनके जो आपके जो साथ में जो लोग रहते हैं उन्हीं को सर वो धमकी देते हैं सर। बाहर निकलता हूँ, बाहर नहीं निकलने दे रहा है मेरे को, क्या करूँ सर? कार्यालय बंद करके बैठ गया हूँ मैं। यस सर, यस सर, यस सर।